फिर एक बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख और उनकी जान को खतरा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाने का कोई इरादा ऐसा लगता है कि हुकूमत का नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ राजों से पर्दा उठ सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। और ये इमरान खान को मारना चाहते हैं, ये भी बात इमरान खान साहब की बहनों ने कही। और पीटीआई लीडरशिप को ये मुसलसल ट्रैप कर रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की बहनों ने बात कही। अब क्या क्या बात कही ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं मडियाला जाना चाह रहे थे कि वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए। हमारा दिल उस वक्त हिलकर रह गया था जब इमरान खान ने यह बताया कि मुझे 2 हफ्ते तक नज़र नहीं आ रहा था, मैं जेल के सुप्रीडेंट को कहता रहा कि मेरा कुछ करो, उसने बात ही नहीं सुनी। हमें बताया जाए जेल के सुप्रिटेंडेंट ने 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब के बताने के बावजूद गौर क्यों नहीं किया। और इतने सारे कैमरे लगे हुए थे, क्या किसी ने नहीं देखा कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा? वो कौन था जिसने हुक्म दिया कि इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दी जाए? इमरान खान ने सलमान सफदर से कहा कि सलमान अकरम राजा से जाकर कहो कि वो इनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस करें। आप अब हमें कहेंगे कि हम डॉक्टर्स की टीम जेल भेज दी है, इसे कबूल कर लें, इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें। ऐसा नहीं होगा। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। अलीमा खानम जो बैकडोर चैनल के ऊपर को थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी वो भी बताया। उन्होंने कहा जी दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आती है, उसने मुझे कहा कि आप इजाज़त दें तो हम कासिम ज़मान को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेज देते हैं। तो मैंने कहा कासिम ज़मान कौन सा डॉक्टर है? आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को, डॉक्टर बरकी को भिजवा दें, या हमारी बहन जो है डॉक्टर उस्मा, उनका भी उन्होंने कहा था कि उनको भिजवा दें। तो हमें किसी भी फौजी पर, सरकारी या पुलिस वाले पर ट्रस्ट नहीं है। हमें कहा गया कि फिर डॉक्टर आसिम अकेले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। यानी ये वहाँ से आ गई थी बात हुकूमत की जानिब से कि डॉक्टर आसिम अकेले चले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, हम करके बात आपको बताते हैं। हमने कहा ठीक है, ये चले जाएंगे अकेले, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। ये जनाब डॉक्टर उस्मा साहिबा ने ये बात बताई है। 3 दिन पहले हमें बताया गया पार्टी की तरफ से कि मोहसिन नकवी ने श्रीलंका जाने से पहले हमें गारंटी दी है कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ही होगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि रावलपिंडी अल शिफा लेकर जा रहे हैं। हमने वादे बता दिया कि हमारी डिमांड शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद है, रावलपिंडी नहीं। और इसके बाद राब्ते हमारे ख़त्म हो गए। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने ड्रामा किया। हमें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद ही लेकर जाएंगे ये कहा गया, लेकिन हकीकत में उन्होंने वही किया जो ये करना चाह रहे थे। डॉक्टर्स की टीम जेल भेजकर अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा करवा दी है। डॉक्टर उस्मा ने मेडिकल रिपोर्ट को, जो इमरान खान साहब की बहन है और एक कामयाब डॉक्टर हैं, उन्होंने रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिपोर्ट मजाक है। डॉक्टर्स ऐसी मेडिकल रिपोर्ट पर दस्तखत करके अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे मुतासर कर सकते हैं? इसी रिपोर्ट में कैसी रिपोर्ट है? इसमें यह बताया नहीं गया कि डॉक्टर ने कौन सी बीमारी दरियाफ्त की है और वो बीमारी किस वजह से लाहक है। ये जालिम लोग हैं, ये मुजरिम लोग हैं, उन्होंने जुर्म किया है। इनकी जुर्रत कैसे हुई इमरान खान को पिम्स लेकर जाने की? उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारी मुलाकातें ख़त्म की हैं, हमसे गलती हुई है। हमें बहुत पहले ही अडियाला के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना दे देना चाहिए था। यकीन जाने ये मजाक नहीं है। मुझे इमरान खान ने खुद बताया कि ये मुझे मार देंगे, और ये 2 दिसंबर 2025 को इमरान खान ने अपनी बहन को बताया था, उज़्मा खानम को, कि ये मुझे मार देंगे। अब नाज़रीन ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं। आलमी सतह पे भी 14 कप्तानों ने एक ख़त भी लिखा वज़ीर आज़म को। पाकिस्तान के 21 कप्तान गुजरे हैं जो अभी ज़िंदा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 21 ऐसे कैप्टन हैं साबिक जो अभी ज़िंदा हैं, उन्होंने तो कोई ख़त नहीं लिखा। और जो आलमी सतह पे कप्तानों ने ख़त लिखा उनमें भी पाकिस्तानी किसी कप्तान का सिग्नेचर नहीं है। वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, बाकी जो कैप्टन्स हैं, जावेद मियादाद, बाकी लोग सारे, यूनुस खान, इन ये सब उसके ऊपर साइन कर सकते थे। इन्हें साइन करना चाहिए था, लेकिन इनमें से किसी भी कप्तान ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किया। पाकिस्तान में बहुत खौफ है, और ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर सारे खिलाड़ी अपना अपना कोई ना कोई खांचा लगाने के चक्कर में रहते हैं। कोई कमेंट्री के चक्कर में, कोई किसी और चक्कर में, कोई किसी ग्राउंड के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई जो है वो किसी और गेम में पड़ा हुआ है, किसी ने एकेडमी खोली हुई है उसके ऊपर कंट्रोल है, कोई जो है वो PSL के अंदर अपना कंट्रोल चाहता है कि वहाँ पे कोई इसका दाल दलिया चलता रहे। तो ये सारा कुछ जो है वो इस तरह चल रहा है।
अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों की ये जो बातचीत आई है ना सामने, इसके बाद काफ़ी मामला गंभीर हो गया। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रखें कि मोहसिन नकवी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, अली अमीन गंडापुर हो, शेर अफजल मरवत हो या मौजूदा हुक्मरान जमात हो, ये सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर बारी बारी एतराज़ात कर चुके हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब की बहनों को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी कि वो हमें एकला अमल होता है, पार्टी का एकला अमल होता है, बताएं चलना किसके पीछे है। मैंने आपको एक दो मिसालें दी भी थी मुख्तलिफ लोगों की ना। तो अब उसमें मामला ये है कि इमरान खान साहब की बहनों को लेकर सब लोग तनकीद कर रहे हैं और सारे एक पेज पे आ गए हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा, अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, मोहसिन नकवी, ये सारे लोग मिलकर इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ हो गए और इमरान खान साहब ने अपनी उन्हीं बहनों से मदद मांगी है। सूरत हाल आप देखें ना अब किस तरह ट्विस्ट कर गई है, मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। जो दिखाई दे रहा है उससे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के नुक्ता नज़र के ज़्यादा करीब है इमरान खान साहब की बहनों की निस्बत, और वो ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर, हालांकि उनमें से कोई भी नहीं गया और किसी की इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। अब तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तमाम अरकान असम्बली और जो ओहदेदार हैं उनकी हिकमत अमली बड़ी नाकिस रही है। देखें, इमरान खान साहब का सारा इन्हिसार नौजवानों के ऊपर था। उन्हें लगता था कि जब इमरान खान के साथ कुछ बुरा होगा तो सुहेल अफरीदी और उनके साथी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और नौजवान सामने आएंगे। लेकिन इन्होंने ना वो एक वैसे तो तहरीक चलाई है, जाकर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो अच्छे विजुअल्स बन गए, अच्छे जलसे हो गए, अच्छी रैलियां निकल आई, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं किया। ग्राउंड के ऊपर सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी जो है वो सिफर थी। मैं साफ आपको कह रहा हूं, सुहेल अफरीदी ने जो किया वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, एक ऐसी पार्टी में जान डालने की कोशिश की जो काफ़ी मायूसी का शिकार थी। अली अमीन गंडापुर के ओहदा छोड़ने के वक्त काफ़ी मायूसी का शिकार थी। तो सुहेल अफरीदी ने काफ़ी काम किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो टेक्निकली काम होता है जिसके ज़रिए से एक तहरीक खड़ी होती है वो नहीं किया, और वो सुहेल अफरीदी अकेला कर भी नहीं सकता। एक नौजवान है, इसमें तो जुनैद अकबर को अपना रोल प्ले करना था, बाकी लोगों को करना था, तो वो लोग नहीं कर पाए। अब इस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं या अहम लोग हैं वो इस्लामाबाद रेड जोन की 3 इमारतों के अंदर अपने आप को उन्होंने महसूर कर लिया, बजाय इसके कि वो पब्लिक में जाते हैं। अवाम को उन्होंने अकेला छोड़ दिया और अवाम को कहा तुम निकलो और निकल के जो मर्जी कर दो मुल्क के अंदर। ऐसा थोड़ी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत मकबूलियत है, लेकिन ये हर मरतबा किसी ना किसी मोजज़े की तलाश में रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। ये कहते हैं इन्हें कुछ ना करना पड़े, अवाम खुद ही कर दे। मैं आपको बारीक वारदात बता देता हूँ। जिन लोगों ने अपने आप को इस्लामाबाद की हद तक महदूद कर दिया, उनमें से कुछ लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा है कि अगर बाहर कोई अवाम ने 9 मई की तर्ज का कोई एहतजाज बड़ा कर दिया और कोई नया 9 मई खड़ा कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो बाद में हमारे पास ये जवाब तो होगा कि हम तो इस्लामाबाद के रेड जोन की एक इमारत के अंदर कैद थे, तो हमारे ऊपर तो आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। यानी आप अंदाज़ा करें कि सब अपनी अपनी खाल बचा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब की तवज्जो भी अब उनकी पार्टी से ज़्यादा उनकी फैमिली की तरफ आ गई है। देखें ना, गंडापुर साहब ने बड़ा खुलकर कह दिया एक टीवी शो के अंदर बैठकर। उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान साहब की बहनों के आगे हाथ जोड़े थे कि इमरान खान को बाहर आने दें ले और अपने इख्तलाफात जो है वो आपस के ख़त्म करें। अब ये इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गंडापुर साहब भी डाल रहे हैं कि उनकी बहनों की वजह से इमरान खान साहब बाहर नहीं आ पाए। और गंडापुर ने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा डी चौक में 15 बंदे नहीं पहुंचे। अब सैकड़ों विजुअल्स ऐसे मौजूद हैं जिनमें हज़ारों बंदे डी चौक वाली सड़क के ऊपर मौजूद हैं, और वो 2 मरतबा वहाँ पे गए, लेकिन दोनों मरतबा गंडापुर उन्हें धोखा दे गए। पहली मरतबा गंडापुर आराम फरमाने के लिए चले गए KP हाउस में, और वहाँ से एक पुलिस वाले के डर से वो छुप गए। सारी रात वो छुपे रहे, बारिश में भीगते रहे। उसके बाद वो कहते जी पहाड़ियाँ उन्होंने क्रॉस की, वो पता नहीं कितने पहाड़ क्रॉस करके, कितने ज़िले क्रॉस करके वो कहते जी मैं पैदल ही पहुँच गया।